हम बात कर रहे हैं शाहीन बाग एक संयोग है या फिर प्रयोग। पांचवा सवाल इसी से जुड़ा लेते हैं। क्या देश की राजधानी की सड़क को 51 दिनों से बंद रखना सही है? जवाब दीजिए नोमानी साहब, हाँ या नहीं। देखिए सरकार और जनता दोनों में संवाद होना चाहिए। जवाब नहीं है। हाँ या नहीं में नहीं देते ना, यही तो चक्कर है। सही है या नहीं है बता दीजिए। अगर रास्ता बंद है खोलवाना चाहिए सरकार को। बंद ही क्यों किया भाई? खान साहब बताइए। खान साहब कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं, एब्सेन हो गए। खान साहब बताइए, खान साहब बताइए। देखिए शाहीन, पुलिस ने भी 3 रास्ते बंद कर रखे हैं। शाहीन बाग का जो आंदोलन है वो आंदोलन मैं इतिहास देख रहा था। 100 सालों में ऐसा आंदोलन हुआ कि यहाँ से मतलब रास्ता बंद करना सही है? रास्ता बंद हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की है कि अपने उनके नागरिक हैं जिनका रास्ता रुक रहा है वो भी नागरिक है। अच्छा, और जो इस पे विरोध कर रहे हैं तभी वहां के लोग मोदी को मारेंगे, अमित शाह को मारेंगे, ये नारे लगा रहे हैं। हम उनसे संवाद करना चाहिए, बातचीत करना जमाई साहब बताइए। बातचीत क्या के लिए करना चाहिए? आतंकवादियों से बातचीत करते हैं क्या? देखिए, मैं समझता हूं कि सड़क बंद होने से तो सबसे ज्यादा दिक्कत शाहीन बाग, ओखला और जामिया के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई है। क्यों कर रहे हैं? फिर भी उस अंदर करो ना उस प्रोटेस्ट उस को। तकलीफ को बाहर झेल क्यों कर रहे करके हैं? अपनी बिजनेस का नुकसान करके सारे लोग अपनी कुर्बानियां दे करके आज कानून के खिलाफ खड़े हैं ताकि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का भविष्य सुधार जाए, ताकि हिंदुस्तान की जो है हिंदुस्तान की जो एकता और अखंडता की जो परंपरा है वो बची रहे, बची रहे। सबसे ज्यादा परेशानियां तो हमें शब्दों को, लेकिन फिर भी इस बात को हम समझते हैं। अर्थ क्या होता है? अरे भाई, अच्छा एक मिनट डॉक्टर इमाई बताइए, कुर्बानी का मतलब क्या होता है? इस्लाम में कुर्बानी किसे कहा जाता है? कुर्बानी मतलब कि आप अपनी जो है अपने बिजनेस का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपने टाइम का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो हमारे नोमानी साहब, अच्छा ठीक है डॉक्टर इमाई इनसे एक मिनट नोमानी साहब से पूछे। मौलाना नोमानी जी बताइए ना, कुर्बानी इस्लाम में कुर्बानी जो हम अपना नुकसान करा रहे हैं, अपने बिजनेस अपने कारोबार का नुकसान करा रहे हैं। बताइए ना जमाई साहब को, ये शाहीन बाग में कुर्बानी दिलवा रहे हैं। होता है कुर्बानी का बहुत सारी चीजें जो है, किसी भी चीज को आप जो है जो आपकी प्रिय है वो छोड़ सकते हैं। आप जो है वो कुर्बानी 5 रुपया भी आप देते हैं वो भी छोड़ना है। कुर्बानी में प्राप्ति के लिए कुर्बानी नहीं होता है। तो यही मैं कह रहा हूं, इस्लाम पर आपने तो जमीन को बताइए मौलाना साहब, बताइए अवधेश जी की बात का जवाब दीजिए। ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ, बताइए 51 दिन तक नहीं होता है। दीपक जी ऐसा है कि ये पहली बार तो हिंदुस्तान में हुआ नहीं। प्राइम मिनिस्टर मूवमेंट होता है, पाकिस्तान में हुआ है, तो एम्बुलेंस, बच्चों की एम्बुलेंस, ये इतिहास है हिंदुस्तान का। और आपने भी कवर किया होगा कि कई लोग, कई बच्चे, कई बीमार वीआईपी मूवमेंट की वजह से एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया उन्होंने। और आपने कवर किया होगा कि जब नहीं तो आप भी वही काम कर रहे हो क्या? जब गुजरात साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो एक बुजुर्ग को एसपीजी वालों ने मार मार के उसकी हड्डियां तोड़ दी। उसको जस्टिफाई करेंगे तो आप भी मार मार के हड्डियां तोड़ देंगे? आप भी लोगों को मार मार के हड्डियां तोड़ देंगे? जैसे आपने मुझे मारा था शाहीन बाग में, आप भी मार मार के हड्डियां तोड़ देंगे? आप भी मार मार के हड्डियां तोड़ देंगे? आप भी मार मार के हड्डियां तोड़ देंगे? तोड़ देंगे आप? अगर हम हड्डियां तोड़ने वाले होते तो हम पे गोलियां नहीं चलती। अवधेश जी, सवाल है, हो रही है, अवधेश जी, सवाल हो रही है। चलिए इस बहस को आगे बढ़ाते हैं, इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए। हाँ। क्या अमित शाह के सामने, घर के सामने वाली रोड का 3 महीने से बंद करके रखना 1 साल से बंद सही है? है? नहीं क्या ये सही है? ये भी मेरा सवाल है। हाँ या ना में कीजिए। वो हमारे हाँ या ना में? हमारे सर्वे करे, हमारे नौकर हाँ या ना? अमित शाह जी के घर के सामने जो रोड बंद है उससे देश की राजधानी के लोगों को परेशानी हो रही है। वो सही है या गलत? सही है, फिर कोई सही है, सही है। बंद होना चाहिए। इसलिए सही है क्योंकि तो प्रधानमंत्री फिर शाहीन बाग भी सही है। तो ठीक है, फिर आप रखिए शाहीन बाग को मैं तो सही। गया हूं, क्या घिरा हुआ है? दीपक अगर अमित शाह के सामने ये शोएब जमाई जब बोलते हैं ना तो ऊपर घंटियां बजती है क्योंकि झूठ बोलते हैं। शाहीन बाग एक मिनट कोई नहीं, एक मिनट एक करके। 51 दिनों से सड़क जाम करना सही है, ये यहाँ बैठ करके कह रहे हैं। और ये इसके लिए सरकार जमाई अब आप बोल रहे हैं, जमाई अब आप बोल रहे हैं। खान साहब एक मिनट एक करके प्लीज। झूठ और फरेब का आंदोलन खड़ा करके और बैठ नागरिकों से बात अमित शाह जी के घर के सामने का रोड बंद करना सही है या गलत? हाँ या ना में जनता जवाब दे, जनता जवाब दे। हाँ या ना? इस्तेमाल कर रहा है देश की जनता भी देख रही है, देश भी देख रहा है कि प्रधानमंत्री देश में चर्चा कर रहे हैं
सड़क जाम 1 दिन के लिए हो सकता है, आधे घंटे के लिए हो सकता है। अच्छा एक मिनट खान साहब एक मिनट एच.एस. रावत साहब एक जना डॉक्टर जमाई से पूछे रावत साहब पूछिए, डॉक्टर जमाई से पूछिए, जवाब देना चाहते हैं, एक करके बोलिएगा, एक करके बोलते, एक करके। चारों लोगों से मेरा एक ही प्रश्न है, जवाब देंगे चारों लोगों से चारों बुद्धिजीवियों से मेरा एक प्रश्न बनेंगे, है, टाइम आपने लगेगा। महिलाओं हाजी और खान साहब बच्चों को जवाब आगे दीजिए क्यों कर रखा है? क्या आप लोगों में दम नहीं है? देखिए महिला जो है अपने अधिकार पे अगर निकल के आई तो महिलाओं का अधिकार है कि आप लोगों का, महिलाओं का आप लोगों का है, पास कर दिया आप लोगों का है कि महिलाओं का? आपके पास कोई विजन नहीं। मेरी बात का सीधा जवाब दीजिए, शाहीन बाग पे मेरी बात का सीधा जवाब दीजिए। शाहीन बाग का तस्करा करना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आंदोलन महिला और बच्चों का है कि आप लोगों का? होम मिनिस्टर की हैसियत के एतबार, अरे आप लोगों का है कि महिलाओं का है? करके ये आंदोलन जनता को हिंदू मुसलमानों में बनाना चाह रहे हैं, आप वोट मांगना चाहते। ये आंदोलन हर उन लोगों का है जो संविधान पर यकीन रखते हैं और हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म पे विश्वास मतलब महिलाएं रखती हैं, आप लोग नहीं रखते। महिला और बच्चे हो रहा है, आप लोग नहीं रखते। ये महिला अलग है क्या? उन लोगों की अदासी होती है। आप लोग क्यों नहीं बैठे हुए? बराबर का आप लोग क्यों नहीं बैठे हुए? बराबर और आप तो बोल नहीं तभी सकते। एक मिनट, बराबर का दर्जा दिया हुआ है, आपने बराबर का दर्जा दिया हुआ है, 3 तलाक को हटा नहीं पाए आप, 3 तलाक को हटा नहीं पाए, बराबर का दर्जा दिया हुआ है, झूठ बोलते हैं आप। आपका विरोध करता हूँ। ये नरेंद्र आपका क्या है अभी? आपका क्या है? हमारी महिलाओं का। आपने कहा था मैं विरोध करता हूँ। साल के बाद अब क्या हो गया आपको? किसका विरोध करते हो आपको? किसका विरोध करते क्या हो गया हो आपको? अपनी बात मैं कहूंगा, तुम्हारी जुबान से नहीं बोलूंगा, अपनी जुबान से बोलूंगा अपनी बात, आपकी जुबान से नहीं बोलूंगा। आपकी जुबान जिसे नहीं है, बैठ के सुनो। आपकी जुबान नहीं है, अगर तुम्हारे राइट माइंडेड लोग सत्ता में है तो इस तरह चल के बताओ पर, एक इस तरह चल के बताओ पर। जमाई साहब मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा अगर एक दूसरे पे लोगों ने बोला, एक दूसरे पे लोगों ने बोला, मैं सबका ऑडियो बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं चल सकता। रसिया जी, मैं पूछना चाहता हूँ ये कैसा संस्कार? अरे आपने भी तो महिलाओं की ऐसी ओछी बात करते हो, महिलाओं को नीचा समझते हो। मैं जवाब देना चाहता हूँ, जवाब देना चाहता हूँ डॉक्टर जमाई, डॉक्टर जमाई मैं जवाब देना चाहता हूँ, मैं 1 मिनट जवाब देना चाहता हूँ, 1 मिनट में जवाब देना। आप बात कर रहे हैं ना, आप बात कर रहे हैं महिलाओं की, 1 मिनट डॉक्टर जमाई जवाब सुन लीजिए, आप बात कर रहे हैं ना महिलाओं की, आपका समाज 1400 साल से 3 तलाक को नहीं खत्म कर पाया भारत में। आपने बहु विवाह और हलाला के खिलाफ अभी दिया कि बहु विवाह और हलाला होनी चाहिए, अब आप महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, सम्मान की बात कर रहे हैं, दोगले लोग हैं आप, डबल स्टैंडर्ड। देश को 31 करोड़ लोगों को क्या मिला? मैं धारा 370 पे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को क्या मिला? ये दर्द निकला, ये दर्द निकला, धारा 370, ये दर्द निकला, ये दर्द निकला, ये दर्द निकला, धारा 370। रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, एजुकेशन चाहिए, ये चाहिए देश के लोगों को। आप देश को बेकार के कहां से? दरअसल मैं कर देता हूँ, सुन लीजिए आप दिक्कत डॉक्टर जमाई का ऑडियो बंद करिए, डॉक्टर जमाई आप सुनना नहीं चाहते हैं, डॉक्टर जमाई का ऑडियो बंद करिए, डॉक्टर जमाई का ऑडियो बंद करिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, डॉक्टर जमाई आपका ऑडियो बंद है, आपका ऑडियो बंद है, आपका ऑडियो बंद है, आपका ऑडियो बंद है, आपका ऑडियो बंद है। 1 मिनट, हम दरअसल कोई क्वेश्चन नहीं उठाते हैं, आप गलत मत करिए। हम उठा रहे हैं कि भारत में जो इस्लामिस्टों का व्यवहार रहा है उस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं। इस्लाम एक साथ 3 तलाक को कहीं मान्यता नहीं देता है। इस्लाम में हलाला का दूसरी बात थी, हमारे यहाँ हलाला को व्यापार मुल्लाओं ने बना दिया था। इस्लाम में बहु विवाह वहाँ दूसरी कल्पना में थी। भारत का इस्लाम उसको बिगड़े बनाता है। सुप्रीम कोर्ट गए, पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट गए कि जारी रहना चाहिए, पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट गए कि जारी रहना चाहिए। बाबाओं के यहाँ जो बलात्कार होता है उसका कभी आप लोगों ने आशाराम को सिंगल हैंडेडली जेल पहुंचाने वाला डॉक्टर जमाई आशाराम को सिंगल हैंडेडली जेल पहुंचाने वाला ये बैठा है, ये बैठा है। नित्यानंद का विरोध नहीं करते, चिन्मयानंद का विरोध नहीं करते, एक मिनट मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। खान साहब ने कहा 370, खान साहब ने कहा बाबा है महिलाओं के खेलते हैं। खान साहब ने कहा 370 में यहीं से बहस को आगे बढ़ाता हूँ, मैं यहीं से बहस। खान साहब मुझे ऑडियो बंद करना पड़ेगा अगर ऐसा करेंगे आप तो।
मैं ये कहना चाहता हूं, जो मेरा परसेप्शन है इस आंदोलन को देखने के बाद, मैं शाहीन बाग गया, कभी वहां नोटबंदी की बात हुई, कभी कहा सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के बारे में हिंदुओं के दबाव में फैसला दे दिया, कभी कहा 370, अभी खान साहब ने कहा क्यों हटाई गई है। दरअसल ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है मोदी के खिलाफ, ये कॉम्बिनेशन है बीजेपी के खिलाफ। क्यों मोदी फिर से जीता है, क्यों 370 हटा ली, क्यों राम मंदिर बनने जा रहा है, और अब इनको एक मौका मिला है सीएए के नाम पे। ये पूरा में देखता हुआ क्या ये प्रयोग है? अवधेश जी और विनोद बंसल जी जवाब दीजिए। ऐसा है, ये प्रयोग 2015 में शुरू हुआ, जब याकूब मेनन के जनाजे में लाखों लोग निकले थे। ये वहां से शुरू हुआ है, इसको केवल यही मत मान लीजिए, वहां से शुरू हुए आज यहाँ तक। देखिए ऐसा है ना, मैं बोल लूं, मोदी है, राजनीतिक रूप से साहस है तो सड़क पर निकल के विरोध। शाहीन बाग एक संयोग है। अगर जामिया में पुलिस की बर्बरता नहीं होती तो ये डॉक्टर जमाई का ऑडियो बंद करें। ये खुद बोलते हैं, जो लोग एक दूसरे में बोल रहे हैं और बीच में जबरदस्ती इंटरप्ट करते हैं। कहा कि एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि आप लोग इसी तरह पूरे देश में तो सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक हिंसा खड़ा करना। मसूद साहब जवाब दीजिए, क्या ये हकीकत नहीं है? मसूद साहब, डॉक्टर जमाई का ऑडियो बंद करिए, आप परमानेंटली बंद करिए। मसूद साहब जवाब दीजिए इसका, अवधेश जी ने जो कहा है। मैंने सुनी अवधेश जी की बात, इतनी शोरगुल हो रहा है क्या समझ में नहीं आया? अरे हम तो साथ रहते हैं, कितनी बार आप भी बोलते हैं, मैं सुन लेता हूँ। नहीं, आप सुन लेते हैं। रविशंकर जी के सामने कहा का विरोध करते हैं, फिर क्यों पलट गए आप? हाजिक साहब क्यों पलट गए? मोबाइल छोड़ दो डॉक्टर साहब, इधर देखो। मैं कहना चाह रहा हूँ, बार बार आप शाहीन बाग के आंदोलन का विरोध जो आपका हुआ उसका, एक मिनट, उसका, अरे तीनों क्यों पलट गए? मेरी बात के पलटूरा के नारे लगते हैं। शाहीन बाग में राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जाता है, शाहीन बाग में तिरंगे झंडे को सलामी दी जाती है। अच्छा मेरी फुटेज चलाओ, डॉक्टर जमाई को दिखाता हूँ, जरा फुटेज निकालो। शाहीन बाग में कितना लोकतंत्र है, कितना संविधान में दिखाता हूँ। दिखाइए, यहाँ फुटेज दिखाइए, बताइए ना। देखिए कितना हिंदुस्तान जिंदाबाद लगता है, देखिए कितना हिंदुस्तान जिंदाबाद लगता है। आइए देखते हैं ना, राष्ट्रवाद देखते हैं अपन, यहाँ पे देखते हैं। राष्ट्रवाद दिखाइए इनको, राष्ट्रवाद दिखाइए इनको। संविधान खतरे में कहाँ है, दिखाइए इनको, दिखाइए उसको दिखाएंगे आप। सही है। अरे गणतंत्र, जमाई सब बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। गणतंत्र दिवस में आपका है 370 क्यों हटा ली गई, 370 क्यों हटा ली गई, राम मंदिर क्यों बन रहा है, राम मंदिर क्यों बन रहा है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्यों है सत्ता में, विरोध इसका है। चिंता नहीं करिए, अब देखिए ना कहाँ पे संविधान है, कहाँ पे लोकतंत्र। दिखाते हैं, एक मिनट फिर से दिखाइए इनको, एक बार रिवाइंड करवाइए इनका महान लोकतंत्र और संविधान दिखाइए। दीपक चौरसिया जी को खुश कीजिए थोड़ा। मुद्दे हैं जिनको कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ पर देखिए जनता विरोध कर रही है, लोकतंत्र में है, मार रहे हैं। ये लोकतंत्र है, संविधान की रक्षा हो रही है, संविधान की रक्षा हो रही है। नेताओं को भी मार खाना पड़ता है अगर वो गलत करते हैं तो। देखिए कोई कांग्रेस और बीजेपी का नेता मार नहीं खाता। अरे बीजेपी के नेता को तो बीजेपी के नेता ही जूते मारे थे। बताइए शोएब जमाई, आपकी पहचान केवल मीडिया से है, आप जन नेता नहीं है। अगर पत्रकार की पिटाई का आप अगर इस प्रकार से करेंगे तो आप समझिए कि आप बिल्कुल नहीं करते। लेकिन आपको अपने गिरबान में ये बात झांकनी होगी कि आपका विरोध क्यों हुआ और लोग जो गए उनका विरोध क्यों नहीं हुआ, उनका विरोध क्यों उनका विरोध हुआ, ये बात आप अपने गिरबान में झांक के देखिए। अभी क्यों पलट गए शोएब जमाई, जो दोगली बातें करते हैं, डबल स्टैंडर्ड वाली, आपका दर्द है 370 हट गया, आपका दर्द है राम मंदिर बन रहा है, आपका दर्द है मोदी और शाह क्यों है, आपका दर्द है क्यों राम मंदिर क्यों बनने जा रहा है, ये निकाल रहे हैं आप। जब कलई खुल जाती है ना शोएब जमाई, विनोद बंसल जी फ्लोर आपका है। दो बातें बड़ी महत्व की है। देखिए दो बातें बड़ी महत्व की आ गई सामने कि आखिरकार ये जो प्रोटेस्ट जिसको ये आंदोलन कह रहे हैं, मैं उसको देश पर आक्रमण कह रहा हूं।
लेकिन ये वास्तविकता है क्या? किसने है ये कोई एनआरसी का नहीं वो है, तो देश में ही ये हो मामला रहा है। एनपीआर का नहीं है, अरे देश में हो रहा है नहीं है, वो देश ये से मामला बाहर सिर्फ थोड़ी और जो सिर्फ देश में आक्रमण है। धारा 370 को हटाने का, राम मंदिर बनाने का, 3 तलाक का जाने का, और बाकी जो अभी हलाला बलाला आ रहे हैं, अरे किसने उसका जरा परमिशन सारा दिया? आप मुझे बताइए, बताओ क्या फायदा हुआ? 15 लाख का है, आगे करते हैं और उनके खिलाफ जो है झूठ बोल जहर उगलने का काम किया है। ये जहर उगल रहे हैं ये लोग, नहीं देंगे। ये महिलाओं को अरे वो कानून कब पास कर रहे हो? जब बाबाओं के आश्रम को हटाया गया। ये जो बाबाओं के आश्रम को महिलाओं के सम्मान के खिलाफ दुकान आपके शेर से अब खत्म जो है करेंगे, पुलिस है। आपके शेर से अब खत्म ये करेंगे कानून नवाज कब साहब। बना रहे हैं? मुझे बोलने दो। आप लोगों में इतना ही आंदोलन करने का शौक है तो आप क्यों नहीं आते शाहीन बाग पर? आपने महिला बच्चों को क्यों आगे कर रखा? अरे हम तो रोज शाहीन बाग में होते हैं सर। आओ ना, आओ ना, हम याद नहीं रहता फिर इनको। बताएंगे आपको। आओ ना, फिर बताएंगे हर किसी क्या होता है। फिर बताएंगे आपको कैसे धमकी दे रहे हो आप, फिर बताएंगे कैसे धमकी दे रहे हो। आओ, फिर आओ, चलो चलो धमकी दे रहे हो। हटाओ। अरे तुम जैसे लोग यूं भागते अरे क्यों? दूध पीते बच्चों यूं भागते हैं, यूं तुम जैसे अगर सिर्फ मर्द होता बाकी के सारे अरे मर्द होता योगी जैसे लोग इनकी अरे मदद बच्चों का क्या आवाज है? अरे छोड़ो बात अरे हटाओ ना, धमकी दे रहे हो, तुम धमकी दे रहे हो, चलिए वहाँ पर, धमकी दे रहे हो, तुम धमकी दे रहे हो, तुम धमकी दे रहे हो। ठीक है, मैं एक मिनट कूल डाउन। मेरा वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है। हम फिर आगे बात करेंगे, फिर आगे बात करेंगे, फिर आगे बात करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। मारपीट नहीं है वहां से। एक मिनट, मत देना। अरे धमकी धमकी क्या मत देना। आपने आगे की आड़ में धमकी मत देना। करी थी ना? आगे की आड़ में धमकी मत देना। कैसे पकड़ गया? अच्छा, एक मिनट। धमकी मत दो। अरे भाई अब धमकी नहीं है। देख लो अमित शाह। अच्छा, एक मिनट, कूल डाउन, पानी पीजिए। मसूद साहब पानी पीजिए। नफरत का बीज तो शाहीन बाग में बोया जा रहा है। इससे तो एक मिनट, मुझे क्लोजिंग करना है। एक मिनट, मैं यही रोकूंगा। सबका ऑडियो बंद किया जाए, सबका ऑडियो बंद किया जाए, सबका ऑडियो बंद किया जाए, सबका। क्या करोगे? अरे धोखे से जैसे आप लोग हमला पार्लियामेंट में रोया है, आज धमकी देना खड़ा हो गए। औकात भूल गए, औकात मत है तो आप आओ ना और तो और बच्चों को हटा दो। अबे हाथों आ जाओ। ठीक है, मैं यहीं पर इस बहस को रोकूंगा। सवाल यहाँ पर यह बड़ा है। आज दर्द की एक बात निकल आई जो खान साहब के मुंह से निकली, 370 हटाने से मुसलमानों को क्या फायदा हुआ? आज ये निकल के आ गया, दरअसल निगाहें कहीं और है और निशाना कहीं और। अब फैसला आपको करना है कि एक संयोग है या फिर प्रयोग।